नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि आप लोगों ने एक आध साल पहले जो फॉर्म फिलअप किए थे, बहुत से बच्चों द्वारा मुझसे ये मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बार बार पूछा जाता है कि सर बीआरपी और सीआरपी के जो फॉर्म भरे गए थे प्रयाग पोर्टल पर, उनकी भर्ती या उसका रिजल्ट कब आएगा। और बहुत से अभ्यर्थियों का जिन्होंने एलटी भर्ती परीक्षा में जो फॉर्म फिलअप किया था, एलटी भर्ती परीक्षा में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किन्हीं कारणवश कुछ नंबर से रह गए होंगे, तो उनका मुझे फोन आता है कि सर क्या ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, और हम इसका बड़े सब्र से वेट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थियों के अच्छे खासी मेरिट है तो निश्चित रूप में उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एक अपडेट निकल के सामने आई है, वो अपडेट मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। और ये लेके चलिए कि आपके सामने जल्द ही सीआरपी और बीआरपी की जो पदों पर जो वैकेंसीज आई थी, उनका रिजल्ट जल्दी ही प्रकाशित होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को एक रोजगार तो कम से कम उपलब्ध हो जाएगा, चाहे अस्थायी हो, मगर रोजगार उपलब्ध तो होगा। इस बेरोजगारी में कम से कम आप स्वयं इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो मैं ये आशा करूंगा कि आप लोगों का इसमें चयन हो, और ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन अभ्यर्थियों का अन्यतर जगह सिलेक्शन हो गया होगा, एलटी भर्ती में भी उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका होगा, तो ऑब्वियसली है कि वो बच्चे उन पदों पर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा मेरिट फिर पीछे जाएगी। तो आप लोगों की जो मेरिट बनेगी तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। पूरा प्रकरण क्या है, ज़्यादा बात ना करते हुए पूरा प्रकरण क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मैं आपको यहाँ पर अभी शो कर दूंगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक सूचना निकल कर समक्ष आई है न्यूज़पेपर के माध्यम से। कौशल विकास एवं रोजगार अनुसंधान उत्तराखंड शासन के शासनादेश की अगर मैं बात करूँ 278 और दिनांक जो 30 मार्च 2025 के माध्यम से उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा जो विकसित गवर्नमेंट ई मार्कएप ये जीएम के माध्यम से मैन पावर, ये केंद्र सरकार जो संस्था को इसमें चयनित किया गया है, जो संस्था इसमें आप लोगों को नियुक्ति करेगी, वो भारत सरकार द्वारा मैन पावर उसको क्रय करने के लिए आउटसोर्सिंग मैन पावर उसको दी गई है, किए जाने की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी। और तत्क्रम अगर मैं बात कहूँ, समग्र शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम कहें, जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है या फिर संकुल रिसोर्स पर्सन जिसे हम बीआरपी सीआरपी के नाम से जानते हैं, और इन पदों पर कर्मचारियों की तैनाती के संदर्भ में रोजगार पोर्टल पर एक आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को सूचित किया। जितने भी अभ्यर्थियों ने रोजगार पोर्टल पर सीआरपी और बीआरपी से संबंधित जो ये पदों से संबंधित इस फॉर्म को फिलअप किया था, बेसिकली उन अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना है। तो वो अभ्यर्थी बड़े ही ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में फॉर्म भरा है, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो उन अभ्यर्थियों को भी इसे साझा कर दिया। इसमें संशोधन आ रखा है, कम से कम वो बच्चे इस संशोधन को अप्लाई कर सकते हैं। और तभी जब आप इन संशोधनों को अप्लाई करोगे तभी जाके आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा, अन्यथा इसमें सिलेक्शन होने की ना के बराबर उम्मीद हो जाएंगी। इसमें कहा जा रहा है कि रोजगार पोर्टल पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन जो प्रतिक्रिया है मेरिट के आधार पर किए जाने के दृष्टिकोण से रोजगार पोर्टल में मंगलवार, अब आप देखिए आज जो तिथि है, आज सभी को आप पता है कि 15 अप्रैल आज क्या है, मंगलवार। ये मंगलवार से ये प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई है, और आज से ये चीज आप लोग कर लीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप प्रयाग पोर्टल पर जाकर जो आपने पासवर्ड जो चीजें बनाई होंगी, तमाम चीजें, उसको वहां पर फिलअप करके अपने फॉर्म में यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। और क्या करेक्शन करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और यदि आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर वो किस तरीके से ओपन होगा,
तो ये आप लोग साइट पे जाकर उसको विजिट कर लीजिए। और 7 दिन का समय मिला है, तो आप एक चीज बहुत विशेष कर, एक आप सभी लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, एक चीज मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, बड़े ही विशेष ध्यान पूर्वक इस चीज को सुनिएगा। जब ये संशोधन के लिए जो ये पोर्टल ओपन किया गया है, 7 दिनों का जो समय दिया गया, जब पोर्टल ओपन होगा, जिस समय आप संशोधन करोगे, ये बीएड से संबंधित जो भी आपकी डिवीजन है उससे संबंधित है कि उसमें मार्क्स आपको फिल करने हैं, तो एक ही बार संशोधन होगा, याद रखने। अगर बाई चांस आपने कहीं थोड़ा सा भी त्रुटि कर दी तो एलटी भर्ती परीक्षा तो आपके हाथ से गई। यहाँ पर भी जो अच्छी खासी उम्मीद आप लोगों को बनी होगी तो वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी, इस चीज का याद रखिएगा। तो आपको बहुत ही सलीके के साथ, ध्यान पूर्वक, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप लोगों के अगर बच्चे आसपास हैं तो उनको साइड कर दीजिएगा। साइबर कैफे में भरते हैं तो एकाग्रचित्त होकर त्रुटि की कहीं पर भी गुंजाइश मत करिएगा। आपको एक बार जो चीज आपने फिल कर दी तो वो बात फिर दूसरी बार आपको उसको संशोधन नहीं कर सकते हो, इस चीज का मनन रखें। अब इसमें कहता है कि प्रयाग पोर्टल जो आज का दिन है, मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2025 अपराह्न से, अगर मैं कहूं आज से 7 दिनों के लिए ये पोर्टल खोला जा रहा है। ये पोर्टल केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने क्या क्या पहले जो पूर्व में जो आवेदन मांगे गए थे, जिन अभ्यर्थियों ने इस आवेदनों को फिलअप किया था, या कहे जो फॉर्म जिन लोगों ने भरा था, वही इसको क्या करेंगे, ओपन कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आप, अगर मैं कहूं, अगर आपको इससे विस्तृत जानकारी है, अगर आप तो ये प्रयाग पोर्टल पे जाओगे, आपने प्रयाग पोर्टल gov.uk.gov.in पे जाना है, तो वहां पर आप जो भी इस पोर्टल पे जाइए और विजिट करिए। आपको मैं बता दूं, एक नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी होती है, 0135414570, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या चीजें हैं अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ये भर्ती थी, पहले तो क्या था कि इसमें किस तरीके की भर्ती होगी, मेरिट के आधार पे या ईयर के आधार पे जो भी था। अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपके मेरिट के आधार पर इसमें चयन होगा। तो इसमें आप मेरिट बनेगी, आपके जो गुणांक, आपके हाई स्कूल से लेकर बीएड तक आपने जो भी शिक्षा ग्रहण करी है, इसमें एक बेसल लिया गया है, तो कंप्यूटर जिन अभ्यर्थियों ने किया, कंप्यूटर इसमें काउंट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार आप उस पोर्टल में जाइए, उसको फिलअप करिए और ये लेके चलिए कि आपका मई या जून के मध्य जैसे आप लोग इस प्रतिक्रिया को संपन्न करोगे, मान लीजिए इस महीने आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मई में, जहां तक मुझे लगता है, मई में आप लोगों को नियुक्ति यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, जिस तरीके से प्रवक्ता संवर्ग के लिए जो कहा गया था धन सिंह रावत जी ने, तो उसी समय कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसमें क्या होता है, आपकी जो मेरिट लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन परिणाम निकल के आ गया था, उनकी तैनाती होना शुरू हो गया था। तो उसी तरीके से आपको ये लेके चलिए कि मई फर्स्ट सेकंड वीक में आपको नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी होते हुए देखने को मिलेगा। जिन जिन अभ्यर्थियों को मिलेगा उनको ब्लॉक आवंटित होते हुए हो जाएंगे। और ये लेके चलिए, ये जॉब आपकी बहुत बेहतरीन जॉब है। आप गेस्ट टीचर में उतना पे नहीं कमा सकते हैं, और यहाँ उससे ज्यादा 35 और 40 हजार का यहाँ पर है, और गेस्ट टीचरों को 25,000 रुपए। तो मुझे लगता है कि गेस्ट टीचर भी इसमें कहीं ना कहीं आएंगे, तो इस चीज का याद रखिएगा। अब देखिए इसमें गुणांक किस तरीके से इसमें रखा गया है, थोड़ा आप लोगों को भी बता दूं, जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं उनको पता ही होगा। जैसे हाई स्कूल की अगर बात करूं, तो हाई स्कूल का जो गुणांक होगा, पहला जो गुणांक मैं कहूं, अगर मान लीजिए आपने 70% आपकी है, अगर मान लो 60% है, तो 60 गुणा 1 गुणा, देखिए 60 गुणा 1 करोगे तो बटे आप क्या करोगे, 10 करोगे, तो उससे आप डिवाइड करोगे, जो निकल के आएगा वो आपके परसेंट निकलेगा। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं आपका इंटर का है, मान लीजिए आप 70% ने 70 गुणा 2 और भागा आप 10 करोगे, तो आपका जो गुणांक है वो निकल आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जो आपका ग्रेजुएशन का है, ठीक है, ग्रेजुएशन का क्या है, आपका
जो टोटल है, जो परसेंट निकल लिया, अगर मान लो 65 आपकी आ रही है तो 65 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 से उसे डिवाइड कर दोगे तो वो आपका गुणांक निकल जाएगा। आप यहीं पर ही आपका गुणांक कितना निकल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, और पोर्टल में भी आपको आपका गुणांक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टोटल मार्क्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप जैसे आपके 65% है या 50% है या 80% है, 80% मान लीजिए आपके 80% है ग्रेजुएशन में, तो 80 गुणा 4 भागा आप 10 करोगे तो वो आपका गुणांक निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत तरीके से इसको सुनिएगा। अब यहाँ पर बीएड का जो गुणांक जो दिया गया वो अलग तरीके से इसमें दिया गया है, इसको देखिएगा। जो अभ्यर्थी फर्स्ट डिवीजन लेके आया है किसमें, आपके बीएड में, मान लीजिए उसकी थ्योरी में फर्स्ट डिवीजन है, प्रैक्टिकल में उसकी फर्स्ट डिवीजन है, तो वहां पर जो आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, जो आपको नंबर दिए जाएंगे, मैं याद रखिएगा, तो आपको 12 नंबर थ्योरी में दिए जाएंगे, 12 नंबर आपके प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर आप सेकंड डिवीजन है तो आपका 6% आपका 6 नंबर आपके थ्योरी में दिएंगे और प्रैक्टिकल में भी 6 नंबर। उसी प्रकार से अगर आप थर्ड डिवीजन है तो मैं कहूँगा कि सेकंड और थर्ड डिवीजन का तो यहाँ पर कोई वही नहीं है। अगर आपके हाई स्कूल इंटर अच्छे खासे नंबर हैं तब जाके, अगर आप बीएड में कमजोर भी हैं तो अब हम लोगों को फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो थर्ड डिवीजन है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी 3 नंबर मिलेंगे और थ्योरी में भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो याद देखिए ये आपका गुणांक बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि जो मेरिट बनेगी वो जो समग्र शिक्षा द्वारा जो ये क्राइटेरिया मैं जो दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये दिया है, जो ये गुणांक जो होता है, जैसे मान लिया आप प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों में भर्ती होती है उसमें भी गुणांक चलता था, तो ये समग्र शिक्षा के आधार पर जो गुणांक दिया गया है तो उसके आधार पर दिया गया। ये कहता है कि समिति द्वारा सुझाव दिया गया है कि मेरिट सूची के लिए कार्य अनुभव को न रखा जाए, क्योंकि इसमें कई प्रकार की खामियां विसंगति हो सकती है और टीटी और यूटेट मेरिट से सम्मिलित ना हो करते हुए उसकी योग्यता अनिवार्य रूप से रखा जाए। तो ये तमाम चीजें दी गई हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये भी दुआ करूंगा कि इस दौर पर अगर मैं कहूँ जहां पर बेरोजगारी अपने चरम पे है, ठीक है, अगर इस समय अगर आप देख लो कि अगर आपको इस समय नौकरी नहीं मिल पाई तो पीछे से इतनी ढेर सारी बाढ़ आ रही है, ये लेके चलो पीछे से इतने बच्चे पढ़े लिखे हुए आ रहे हैं जहां पर नौकरी मिलना बहुत ही टफ हो जाएगा। ये लेके चले वैसे भी हमारे देश में रोजगार पर बात कम की जाती है और हिंदू मुस्लिम का जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, जो देश में जिस तरीके से अलग अलग गुटों में सांप्रदायिक जो चीजें देखने को मिल रही हैं, अगर मैं कहूँ समाचार पत्रों पर या न्यूज में या सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, एक अलग माहौल बन चुका है हमारा देश। अगर हम बात करें अन्य देश, अगर मैं कहूँ एआई जैसे चीजों पर बने, स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप इतने पढ़े लिखे हैं कि हमारे देश की दिशा को जा रहा है। हम इससे खुश हैं कि हम हिंदू राष्ट्र को बना रहे हैं, मगर हिंदू राष्ट्र तो तब बनेगा जब हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास खाने को होगा। आज अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश हर व्यक्ति झेल रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इतना आप लोगों ने सब्र कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो ये आने वाले जो ये मई का जो माह है, फर्स्ट और सेकेंड वीक में आप लोगों को आपकी तैनाती देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर आपको क्या मिलने लगा, नियुक्तियां मिलने लग जाएंगी। अगर मान लीजिए सरकार, आप लोग कहोगे कि पंचायत चुनाव भी हैं सर, पंचायत चुनाव का भी क्या होगा? देखिए पंचायत चुनाव अपनी जगह है, जो कार्य होगा वो अपनी जगह है, ठीक है। अब उसमें पंचायत चुनाव होंगे तो अच्छी बात है, तो आप लोगों को, क्योंकि नियुक्ति पहले ही जो एडवर्टाइजमेंट था वो पहले ही आ चुका है, तो आप लोगों को नियुक्ति देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये दुआ करूंगा कि इस समय आप लोगों का सिलेक्शन हो और इसमें
जितने भी अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा है उन लोगों का कहीं ना कहीं इस समय क्या हो, सिलेक्शन हो। कहते हैं ना, मैं आप लोगों के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। संघर्ष करता हुआ एक अभ्यर्थी हमेशा खाली होता है। जो भी अभ्यर्थी जो संघर्ष करता है ना, उस समय वो पूर्ण रूप से खाली होता है। बस आंखों में क्या होता है, सपने भरे होते हैं और आंख भरी होती है, और कभी सपनों से तो कभी आंसू से। देखिए, अगर मैं कहूँ स्पेशल तो मैंने जो कहा कि संघर्ष करता हुआ एक अभ्यर्थी हमेशा खाली होता है, बस उसकी आंखें भरी होती हैं, कभी सपनों से तो कभी आंसू से उसका ये जीवन भरा रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ो, उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते चलिएगा। और साथ ही जो प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती परीक्षा और जो विभिन्न विभागों में जो भी पद निकले हैं, सारे चीज़ों को भरे। 42 साल तक का एज है, ये मत सोचिए कि मुझे टीचर ही बनना है। जो हाथ लगता है उसको पहले आप स्थापित तो हो जाओ कहीं पर ही, फिर जाके सोचिएगा। यहाँ पर अभी जब आप ये जॉब पर सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। अभी तो आपके पास कुछ भी खोना ही खोना हो रहा है सब, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए अगर आप किसी वीडियो में सिलेक्शन हो गया, RERO में हो गया, तो अगर यहाँ हो गया तो आप अन्य उच्च पदों पर जा सकते हैं। तो आई होप मेरी बातों का आप बुरा मन मानेगा अगर कहीं पर मैंने आप लोगों का दिल दुखाया हुआ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी होगी तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।